तो जान मरते हुए आदमी की कार्डियक अरेस्ट में कैसे बचाए इस वीडियो में आज देखेंगे। सबसे पहले आपको आजू बाजू वालों को सतर्क करना है, किसी को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलना है। कुछ भी करने से पहले उसको जो डेंजरस चीजें हैं उसके शरीर से दूर रखनी चाहिए। लोगों को खुली हवा आने के लिए दूर दूर ढकेलना चाहिए। सभी को दूर हटाने के बाद उसके शोल्डर पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाना है, तुम अच्छे हो, ठीक हो। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर एक हाथ सर पर रखकर, एक हाथ उसके चिन पर रखकर, सर है उसको पीछे खसकाना है और अपनी आंखों से देखना है, कानों से सुनना है और स्किन से फील करना है कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। एक तो वो बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा है या बहुत लंबी लंबी सांस ले रहा है तो वो बहुत डेंजर में है। आपको तुरंत आजू बाजू वाले लोगों को बोलना है, भाई एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो, इसकी लाइफ डेंजर में है। तो अगले स्टेप में सीपीआर लेने के लिए पेशेंट को सीधे एकदम सतह जहाँ पे फ्लैट हो वहाँ पर लेटाना है। अपने दोनों हाथ एक दूसरे में लॉक कर कर उसके चेस्ट के मिडल में रखना है, आपको जैसे दिख रहा है वीडियो में वैसे, और जोर से वहाँ पर प्रेस करना है। अपने जो एल्बो है वो लॉक करना है, वो बेंड नहीं होने चाहिए। अपने जो हाथ है वो बेंड नहीं होना चाहिए। जोर से दबाकर पूरा ऊपर आने देना है चेस्ट को, और ये आपको हर मिनट में 100 से 120 बार कर सकते हैं। कंटिन्यू आपको करते रहना है। ये सीपीआर का बेसिक लाइफ सपोर्ट है, इससे आप हार्ट वापस चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं कि आप उसका चेहरा सीधा करके, मुंह खोलकर, नाक दबाकर उसको माउथ टू माउथ आप सांस दे सकते हैं। आप बोलोगे कि आपके माउथ से निकला हुआ इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, नहीं, उसमें 17% तक ऑक्सीजन रहता है। वो जाएगा तो उस समय उसको ऐसा ऑक्सीजन भी काम में आ सकता है। अगली बार अंदर ऑक्सीजन डालने के लिए आपको देखना है कि चेस्ट पूरी तरीके से डिफ्लेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो तुरंत आपको दूसरी बार भी ऑक्सीजन अंदर डालना है। इस तरीके से ऑक्सीजन डालते भी रहना है और इन बिटवीन आपको चेस्ट कंप्रेशन भी करते रहना है। लेकिन अगर आप थक गए तो आपको तुरंत दूसरे को बोलना है कि आप चेस्ट कंप्रेशन करो। 10 सेकंड से ऊपर उसमें गैप होना नहीं चाहिए। टोटल 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद आपको 2 बार हवा जोर से उसके मुंह में डालना है। और सबसे बड़ी बात, बहुत लोगों को माउथ टू माउथ दूसरे अननोन पर्सन को ऑक्सीजन देने में तकलीफ हो सकती है, तो आप एक मैगजीन रोल कर कर उस मैगजीन के थ्रू भी आप जोर से हवा उनके चेस्ट में अंदर डाल सकते हैं, या कोई पाइप वगैरह कुछ भी ऐसा मिले उससे वो कर सकते हैं। अगर जान बचानी है तो आपको माउथ टू माउथ भी आप कर सकते हैं। घर के रिलेटिव रहेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। और आजू बाजू में AED मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, अगर ये मिल जाता है तो सोने पे सुहागा। आपको इसको प्लेस करना है एक साइड, राइट साइड क्लैविकल बोन के नीचे, कॉलर बोन के नीचे आपको प्लेस करना है। दूसरा साइड हार्ट के नीचे, लेफ्ट साइड वाला, और उससे तुरंत दूर होना है क्योंकि बिजली का झटका लगने वाला है। और फिर आपको उसका बटन दबाना है तो जोर से पेशेंट को एक झटका लगेगा और हार्ट आपका चालू हो सकता है। और इन बिटवीन एक झटके के बाद भी अगर चालू नहीं होता है तो आपको सीपीआर कंटिन्यू करना है और थोड़ी देर बाद वापस आप दूसरा झटका दे सकते हैं। अगर आप थक जाते हैं तो दूसरे को बोलिए, वो सीपीआर देगा। लेकिन इस तरीके से आपको हार्ट चालू रखना है। सीपीआर देके किसी की जान बचा सकते हैं। अगर सीपीआर देकर उसका हार्ट चालू हो जाता है और सांस लेने लग जाता है, एक साइड उसको सुलाकर उसका एक हाथ सर के नीचे, घुटने को मोड़कर साइड में बराबर बैलेंस में उसको सुला देना है। एम्बुलेंस वाले आएंगे, आगे क्या होगा वो भगवान की मर्जी, लेकिन आपने अच्छा काम किया है, कम से कम आपको इसका सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आप किसी की जान बचा पाएंगे। तो ये जो सीपीआर टेक्निक है ये आपको ऐसी जगह ही यूज करना है जहाँ पर सांस पूरी तरीके से रुक गई है या हार्ट बीट बंद होने वाले कार्डियक अरेस्ट में ही आपको ये यूज करना है।